हेलो बच्चों, कैसे हैं मेरे बायोलॉजी फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी शिवानी मैम। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, दैट इज टिश्यू। ओके, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर सेल में डिस्कशन किया था, टिश्यूज क्या होते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यूज। तो हमारी वही डेफिनेशन है। डेफिनेशन इज द ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक ऐसा सेल का ग्रुप जो कि ओरिजिन वाइज सेम है, जिसका स्ट्रक्चर सेम है, जो सेम काइंड ऑफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। साथ में मिलकर क्या करता है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमने मेंशन किया है, दैट इज स्टडी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, क्या कहते हैं उसे बताइए, दैट इज हिस्टोलॉजी। The study of tissues is known as histology. Okay? चलिए अब एनिमल और प्लांट टिश्यूज के बेसिस पर देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, ताकि हम इसे और अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम प्लांट टिश्यूज़ की बात करते हैं तो प्लांट टिश्यूज़, जैसा कि हमने आपको बताया, प्लांट टिश्यूज़ कैसे होंगे। प्लांट टिश्यूज़ हमारे सिंपलर होंगे, लेकिन एनिमल टिश्यूज़ हमारे कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि एनिमल्स के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं। हमारे जो प्लांट टिश्यूज़ हैं वो स्टेशनरी हैं, एक ही जगह पर रहेंगे, लेकिन एनिमल टिश्यूज़ कैन परफॉर्म द मोशन। ठीक है, देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़। ठीक है, तो प्लांट टिश्यूज़ के बारे में अगर हम देखते हैं तो दे आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, जबकि हमारे एनिमल टिश्यूज जो हैं ये 4 काइंड ऑफ टिश्यूज होते हैं। ठीक है, 4 तरह के होते हैं, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से हैं, EMCN, दैट इज हमने इनका नाम रख दिया है। E एकता, M इज मीना, C इज चंदू, N इज नीना। ठीक है, तो हमारे ये 4 बच्चे हैं, यही हमारे कवर कर रहे हैं 4 एनिमल टिश्यूज के नाम। ठीक है, तो हमारा E क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, M क्या डिनोट कर रहा है, M इज मस्कुलर टिश्यू, C इज कनेक्टिव टिश्यू एंड N इज नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो मेंशन कर देते हैं, फटाफट से मेंशन कर देते हैं ये सारे नाम। ठीक है बेटा, ये हमने अपने चारों मेंशन कर दिए, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। ये हमारे 4 शैतान बच्चे हैं, दैट इज एकता, मीना, चंदू एंड नीना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में। तो प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं, दे आर मोस्टली डेड। डेड क्यों है बेटा, आप समझेंगे तो सारे पॉइंट्स बहुत इजीली आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो डेड क्यों है, क्योंकि वो प्लांट है। प्लांट क्या करता है, हर कंडीशन में स्टेबल खड़ा हुआ है। ठीक है, उसे खड़ा सर्वाइव करने के लिए, स्टेबल रहने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो वो उन्हें डेड टिश्यूज के थ्रू मिलता है। तो दे आर मोस्टली डेड फॉर सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ और सपोर्ट की वजह से उन्हें मैक्सिमम कैसा होना पड़ता है, डेड। उसके अंदर मैक्सिमम जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डेड होती हैं। मोस्टली लिविंग, अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करते हैं, दे आर मोस्टली लिविंग फॉर द मूवमेंट एंड द कोऑर्डिनेशन। ठीक है, किसकी वजह से, फॉर द मूवमेंट, क्योंकि एनिमल सेल्स हैं। एनिमल सेल्स हमारी क्या शो कर रही हैं, एनिमल सेल्स क्या शो कर रही हैं, मूवमेंट शो कर रही हैं, दे आर मोटाइल। ठीक है, दे कैन शो लोकोमोशन। ठीक है, तो उसकी वजह से वो मैक्सिमम कैसी हैं, दे आर मोस्टली लिविंग। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज की, दे डिवाइड इन अ स्पेसिफिक रीजन। कुछ स्पेसिफिक रीजन है, वहीं पर ये डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन से रीजन्स हैं वो, दे आर रूट टिप, शूट टिप एंड कैम्बियम। यानी कि हमारे ये आगे अभी हम आपको बताएंगे, जो हमने ये 2 टिश्यूज पढ़े हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो ही डिवाइड कर सकते हैं, परमानेंट टिश्यूज जो है वो डिवाइड नहीं करते। अभी हम इन दोनों के बीच में भी डिफ्रेंशिएट करके आपको क्लियरली बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू, कि ये दोनों कैसे वर्किंग कर रहे हैं, इन दोनों में कैसे कैसे किस टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट हैं, वो किस तरह का फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या होता है, ये हमारे स्पेसिफिक रीजन्स पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रूट टिप, शूट टिप एंड कैम्बियम। तो ये रीजन्स क्या होते हैं, ये डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवीजन कहाँ हो रहा है, कुछ स्पेसिफिक सेल्स में हो रहा है, जबकि एनिमल सेल्स में डिवाइड यूनिफॉर्मली, उसके हर पार्ट में डिवीजन हो रहा है। जैसे कि अगर आप ये देखिए,
दे हमारी अगर आप हमारे को कोई चोट लग जाए, किसी भी एरिया में लग जाए, वहाँ पे डिवीज़न होगा, ठीक है, डिवाइड हो गई, डिवाइड होकर न्यू सेल्स बन गई, तो यानी कि आप इसके अंदर जो डिवीज़न देख रहे हैं वो यूनिफॉर्मली देख रहे हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं प्लांट सेल्स की, प्लांट आर फिक्स, सो दीज टिश्यूज हेल्प इन। अब हम कह रहे हैं कि प्लांट अगर हमारे फिक्स्ड हैं, एक जगह पर स्टेबल हैं, हमने अभी आपको बताया, तो वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो दे आर फिक्स, सो दीज टिश्यूज हेल्प इन ये सपोर्ट, स्ट्रेंथ, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। ठीक है, यानी कि हमारे प्लांट टिश्यूज किस तरह से काम कर रहे हैं, वो प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्लांट के अंदर जो भी मिनरल्स हैं या फिर जो फूड प्रिपेयर हो रहा है उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कर रहे हैं और स्टोरेज करने का काम भी कर रहे हैं। जो कोई चीज़ अगर एक्सेस में है तो उसे स्टोर करने का काम भी कर रहे हैं। जबकि अगर हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो एनिमल सेल्स आर मोटाइल, जैसा कि हमने बताया, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो एनिमल्स आर मोटाइल एंड दीज टिश्यूज हेल्प इन। अब आप सोचिए, ठीक है, जब क्योंकि बेटा सोचेंगे तभी आपका ब्रेन जो है वो शार्प होगा। जितना ज़्यादा आप चीज़ों के बारे में सोचेंगे उतना ही ज़्यादा आप आंसर दे पाएंगे। तो ठीक है, एनिमल सेल्स आर मोटाइल एंड दीज टिश्यूज हेल्प इन प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो एनिमल सेल्स और जो एनिमल टिश्यूज होंगे वो किस किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल होंगे, दे आर बेनिफिशियल फॉर प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट एंड द कोऑर्डिनेशन। ठीक है बेटा, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगर हम फिर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। अब आप खुद सोचिए, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को क्या करना है, प्लांट्स को उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है जितना एनिमल को है, क्योंकि एनिमल के अगर आप देखते हैं तो एनिमल के फंक्शंस मल्टीपल फंक्शंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि प्लांट जो है एक ही जगह पर है, स्टेबल है, और एनिमल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनिमल के अंदर कितना सारे ऑर्गेन सिस्टम है, बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम है, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये सब सिस्टम, इतने सारे सिस्टम हमारे एनिमल टिश्यूज़ के अंदर चल रहे हैं, और जबकि प्लांट के अंदर सिंपलर टाइप ऑफ सिस्टम है, तो उसकी वजह से क्या है, इसको लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जबकि एनिमल सेल को या एनिमल टिश्यूज़ को मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर फिर हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यूज लाइक एपिडर्मिस एंड कैम्बियम। जैसे कि हमारी एनिमल सेल्स में अगर हम देखते हैं तो प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है, स्किन। ऐसे ही प्लांट टिश्यूज में प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है, जो उसके चारों तरफ जो लेयर प्रेजेंट है, वो जो लेयर होती है उसे कहा जाता है एपिडर्मिस। ठीक है, और एक आप स्टेम के ऊपर जो छाल देखते हैं, ठीक है, जिसे हम छाल कहते हैं, जिसे कॉर्क कहते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, वो भी उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम। कौन से प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं प्लांट के अंदर, हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यूज है एपिडर्मिस एंड कैम्बियम। ये कैम्बियम क्या कर रही है, यही हमारा क्या बना रही है, कॉर्क बना रही है। जो आप स्टेम के चारों तरफ देखते हैं, एक मोटी सी थिक लेयर, दैट इज कॉल्ड कॉर्क। ठीक है, तो ये कॉर्क वो क्या करती है, वो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, एक प्लांट को, एक ट्री को। तो लेकिन अगर हम एनिमल सेल के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला कौन है, आप खुद सोचिए, दिस इज स्किन। जो हमारी स्किन है वो ही हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रही है। मतलब कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर इजीली एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी बॉडी किससे कवर है, स्किन से। तो हमारे लिए प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन सा है, स्किन। अब हम पहले डिटेल स्टडी लेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि प्लांट टिश्यूज कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। तो पहले हम उन्हीं को लेकर चलेंगे और उन्हीं को एक चार्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताएंगे। चलिए बच्चों, अब समझने की कोशिश करते हैं प्लांट टिश्यू को। ठीक है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, प्लांट टिश्यूज हमारे 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यू होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड नहीं कर सकते, दे लूज द पावर ऑफ डिवीजन। तो अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं हमारे, ये हमारे 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ALI। ठीक है, अब हम जो स्टोरी बता रहे थे आपको, उस स्टोरी की फॉर्म में पढ़ते हैं कि प्लांट टिश्यूज,
प्लांट टिश्यूज कहाँ पे गए? एम एंड पी, दैट इज हमने इसमें ले लिया नाम एम इज मद्रास, एक हाइपोथेटिकल नाम ले लिया हमने थोड़ा लर्न करने के लिए, ताकि ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, आप इसको इजीली एक स्टोरी की फॉर्म में लर्न करें। तो प्लांट टिश्यूज कहाँ पे गए? एम, एम इज कहाँ पे गए बेटा? वो गए सबसे पहले मद्रास, ठीक है, और कहाँ गए? पानीपत, ठीक है, हमने यहाँ पे दो सिटीज के नेम ले लिए हैं, मद्रास और पानीपत, ठीक है। तो अब जो प्लांट टिश्यूज मद्रास गए हैं, तो वहां उन्होंने मैक्सिमम क्या खाया, उसको हमने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स की फॉर्म में लिखा। तो ए को हमने यहाँ पे करा है आलू, तो उन्हें मैक्सिमम खाने को क्या मिला? आलू, लौकी और इडली, ठीक है। वो मद्रास गए, प्लांट टिश्यूज कहाँ गए? मद्रास गए, और मद्रास में उन्हें क्या खाने को मिला? आलू, लौकी और इडली, ठीक है। इसी से हमारे बच्चों नाम बन जाते हैं हमारे प्लांट टिश्यूज के एक छोटे से एरिया के। जैसे एम इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि वो मद्रास गए, मद्रास इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर उन्होंने वहां पे क्या खाया? उन्होंने वहां पर खाया आलू, लौकी और इडली। आलू से हमारा बन जाता है एपिकल मेरिस्टेम, जबकि लौकी से हमारा बन जाता है लेटरल मेरिस्टेम, और आई से बन जाता है, यानी कि इडली से हमारा बन जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। यहां तक की स्टोरी आपको समझ में आई। अब इसको स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए हम अब आगे डिस्कस करते हैं पी, पी जो कि हमने क्या बताया है? पी, पी जो कि हमने बताया है पानीपत, यानी कि प्लांट टिश्यूज अब कहाँ गए हैं? पानीपत गए हैं, ठीक है। अब पानीपत जब वो गए हैं, तो वहां पे जाके वो दो तरीके के लोगों से मिले। कौन कौन से? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कुछ लोग थे वो सिंपल थे, साधारण लोग थे, और कुछ लोग थोड़े मॉडर्नाइज थे, कॉम्प्लेक्स टाइप के थे। तो उनमें जो सिंपल टाइप के लोग थे, वो क्या करते थे? उनकी उनके हम जैसे हमने यहाँ बताया कि उन्हें क्या खाने को मिला, यहाँ पर भी हमने खाने से रिलेटेड रखा है कि उन्हें क्या क्या चीजें पसंद है। उन्हें पकौड़े पसंद है, चाट पसंद है और समोसा पसंद है, ठीक है। जो सिंपल टाइप के लोग हैं उन्हें तीन चीजें पसंद है, पकौड़े, चाट और समोसा। जबकि हमारे जो कॉम्प्लेक्स टाइप के लोग हैं, उन्हें क्या पसंद है? उन्हें क्या पसंद है? पास्ता और चाउमीन। हमने यहाँ पे एक्स को सिंबलाइज करा है चाउमीन से। चाउमीन इज नूडल्स, जैसा कि खाते हैं आजकल हम सब लोगों के फेवरेट है ये। तो पास्ता और नूडल्स, ठीक है, नूडल्स इज चाउमीन। तो अब इन्हीं सिंबल्स की बेसिस पे हम इनका नाम ले लेते हैं। तो जो पी हमने बताया पानीपत, तो पानीपत इज परमानेंट टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यूज कहाँ गए? पानीपत गए, पानीपत में वो दो तरीके के लोगों से मिले, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, यही हमारे बन जाते हैं दो परमानेंट टिश्यू। तो हमारे परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो कि हमारे हैं दो तरह के लोग। टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा, यानी कि पानी पूरी, पानी पूरी भी कह सकते हैं, पकौड़े भी कह सकते हैं। उन्हें क्या पसंद है? पकौड़े, चाट और समोसे। अब इसके बाद अगर हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप के, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज फिर हमारे दो तरह के हो जाते हैं, जिन्हें क्या पसंद है? पास्ता और चाउमीन। तो हमारा पी किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? फ्लोएम को, और एक्स हमारा किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? दैट इज जाइलम को, ठीक है। तो हमारे ये पूरा हो गया हमारा प्लांट टिश्यूज के बारे में। अब हम इनकी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। ओके बच्चों, चलिए बच्चों डिटेल स्टडी करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारी तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब ये जो हम इन तीनों को जो हम डिफरेंशिएट करेंगे, वो हम मेन लोकेशन, यानी कि कहाँ पर मिल रहे हैं ये, और इनका फंक्शन क्या है, इस बेसिस पर इन्हें डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम बेटा अभी मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू कर रही हूँ, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करके बताएंगे। एपिकल मेरिस्टेम बेटा जैसे हम इसको पढ़ते हैं, ये डायग्राम है हमारा इसका। तो ये दिस इज द एपिकल एरिया। एपिकल मतलब जो बिल्कुल टॉप मोस्ट एरिया होता है, ये जहां से ये, तो दिस इज द एपिकल एरिया। तो इस एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे होते हैं? ये एपिकल एरिया पे होते हैं। तो ये शूट का भी हो सकता है, ये रूट का भी हो सकता है। मतलब शूट मतलब स्टेम, तो स्टेम का भी एपिकल मेरिस्टेम हो सकता है और रूट का भी एपिकल मेरिस्टेम हो सकता है, जो इसे हम बता रहे हैं रैम और सैम। दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टेम, दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे आप पद देखिए, यहाँ की जो सेल्स हैं हमारी, ये देखिए ये डिवाइड करेंगी, मान लीजिए। तो ये क्या करेंगी? यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, अगर वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, इसका मतलब वो डिवाइड कर रही हैं। तो डिवाइड करेंगी तो क्या होगा? अब आप ये देखिए डिवाइड करके क्या कर रही हैं?
ये एक मान लो अगर हम ये शूट को कंसीडर करते हैं तो इस शूट की क्या हो रही है, ये हाइट को इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो यानी कि एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, ये हमारी लेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर हम ये और ऐसे ही अगर हम एक रूट की बात करते हैं तो रूट के भी टिप पर प्रेजेंट होगा, तो टिप पर क्या होगा, ऐसे डिवाइड करेगा और रूट की भी लेंथ को बढ़ाएगा। तो लेटरल मेरिस्टेम, इसे हम और क्या कह सकते हैं, इसे हम रिंग मेरिस्टेम कहते हैं, क्योंकि ये रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये किसी ट्री का स्टेम है, तो इसके सेंटर में अगर हम ये देख रहे हैं कि ये रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमने कहा कि ये रिंग की फॉर्म में कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट है, लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। अब ये जब लेटरल मेरिस्टेम ये डिवाइड करेगा तो इसकी सेल ऐसी तो डिवाइड करेंगी। अब आप देखिए, ये सेल्स डिवाइड कर रही हैं, धीरे-धीरे मल्टीपल हो रही हैं और उसके बाद डिवाइड होकर क्या करेंगी ये उस स्टेम की गिर्थ यानी कि उसकी थिकनेस को बढ़ाएँगी। तो ठीक है? तो यानी कि लेटरल मेरिस्टेम कहाँ मिल रहा है हमारा? ये हमारी लेटरली प्रेज़ेंट है। जैसा नाम से दिखाई दे रहा है, ये आपको लेटरल फॉर्म में प्रेज़ेंट है। जो हम अपने 2 पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं कि फर्स्ट लोकेशन कहाँ है ये लेटरली प्रेज़ेंट है। ठीक है, लेटरल प्रेजेंट होकर उनकी लेटरल थिकनेस और गिर्थ को बढ़ा रहा है प्लांट की, ठीक है। अब सेकंड अगर हम इसके फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो फंक्शन क्या हुआ, ये प्लांट की गिर्थ और थिकनेस को बढ़ा रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंटरकैलरी। इंटरकैलरी बेटा कहाँ होता है, ये जनरली हम जब देखते हैं तो ग्रास होती हैं, ये ग्रासेस हैं, तो ग्रासेस के एंड में एंड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, बॉटम में प्रेजेंट होता है। या अगर हम एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, अगर हम एक शुगर कैन को देखते हैं तो शुगर कैन में आप ये क्या देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये दिस इज कॉल्ड नोड्स, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं शुगर कैन में, दिस इज नोड्स। और ये दो नोड यानी कि ये भी नोड है और दिस इज ऑल्सो नोड, और दो नोड्स के बीच में हमारा क्या प्रेजेंट है, इंटरनोड, ठीक है, ये इंटरनोड में प्रेजेंट है। तो हमारी जो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती हैं, ये हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होती है, नोड्स पे प्रेजेंट होती हैं। अब आप ये देखिए, जब ये नोड्स पे प्रेजेंट हैं, तो ये सेल डिवाइड कर रही हैं। अब ये सेल डिवाइड कर रही हैं, तो इससे क्या होगा? आप खुद सोचिए क्या होगा? जो हमारा शुगर कैन है, उसकी हाइट इंक्रीज होगी, ठीक है? तो यानी कि उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो लेंथ यानी कि इसका फंक्शन क्या हुआ? ये हमारा क्या इंक्रीज करेगा? ये लेंथ को इंक्रीज करेगा प्लांट की, ठीक है? और जैसे अब ये हम आपने कई बार देखा होगा कि जो लीव्स होती हैं, अगर मान लो हम कटिंग करते हैं प्लांट्स की, तो थोड़ी देर बाद वो लीव्स क्या होती है, शेपन हो जाती हैं, या कहीं पे प्लांट को चोट लग गई है, तो क्या होगा, प्लांट थोड़े दिन में रिपेयर करता है। तो वो किसकी वजह से रिपेयर करता है? ड्यू टू द इंटरकैलरी मैरिस्टेम। अभी तो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया, अब मैं आपको इसको रिटर्न फॉर्म में बताती हूँ। चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं इनकी डिटेल स्टडी, जो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम में अभी हमने आपको डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन किया, अब हम इनको थियोरेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एपिकल मेरिस्टेम है क्या है, ठीक है। तो एपिकल हमने आपको अभी ये बताया कि हम 3 बेसिस पे इसको बताएंगे। फर्स्ट वन इज लोकेशन, सेकंड इसका फंक्शन, थर्ड इसका एग्जांपल, ठीक है। हम इन तीनों में ये 3-3 पॉइंट कंसीडर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज लोकेशन। लोकेशन यानी कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये रूट टिप्स और शूट टिप पे प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड, इसका काम क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया कि रूट टिप पे अगर प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, वहां पे मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा और जो हमारा प्लांट है उसकी हाइट को इंक्रीज करेगा। तो यानी कि इसका फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीज द लेंथ, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी वही है, कहाँ पे प्रेजेंट है, रूट टिप एंड शूट टिप, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं लेटरल मेरिस्टेम, जिसे हमने बताया रिंग मेरिस्टेम भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन क्या है, तो लोकेशन इज अलोंग द साइड ऑफ रूट्स एंड शूट। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ये अलोंग द साइड्स होता है, ठीक है, रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको क्या है, अलोंग द साइड्स ऑफ रूट एंड शूट, रूट और शूट की साइड्स में प्रेजेंट होता है। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ये सेल ये डिवाइड होकर क्या करेगा, ये हमारे जो रूट और स्टेम होगा उसकी गिर्थ और उसकी थिकनेस को इंक्रीज करेगा। तो वही इसका फंक्शन है, ये क्या इंक्रीज कर रहा है, थिकनेस एंड गिर्थ ऑफ रूट एंड शूट, शूट भी कह सकते हैं आप, स्टेम भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होता है बेटा, कैम्बियम, ठीक है। और एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इट रिप्रेजेंट द सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, इट रिप्रेजेंट सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं अपने थर्ड मेरिस्टेम पर, जो कि है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि हमने आपको बताया कि ग्रास और ग्रास के तो बॉटम पर या फिर उसके एंड में प्रेजेंट होता है और शुगर केन के नोड एरिया पे प्रेजेंट होता है। तो यानी कि इसकी लोकेशन क्या हुई, एट द बेस ऑफ लीव्स। जो हमारी लीव्स होती हैं, जो हमारी लीव्स का साइज, यानी कि ये क्या कर रहा है, हमारे लीव के साइज को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो लीव के बेस पे मिलेगा। ठीक है, it is present at the base of leaves and internode area। internode area जो हमने आपको बताया कि शुगर केन में जो इंटरनोड एरिया है वहां पे प्रेजेंट होगा। तो अब हमने देखा कि ये जो हमारा थर्ड मेरिस्टेम है, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये कहां प्रेजेंट है, बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड एरिया। ठीक है, अब इसके फंक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज द लेंथ। इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीग्रोथ पार्ट आफ्टर कटिंग। जब हम किसी भी चीज की कटिंग कर देते हैं तो वो पार्ट कैसे दोबारा बन जाता है। ठीक है, आप प्लांट की कटिंग करते हैं, उनकी ट्रिमिंग कर देते हैं, तो उसके बाद दोबारा से प्लांट अच्छे से ग्रो करता है, तो वो किसकी वजह से करता है, ड्यू टू द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो ये ग्रासेस के स्टेम में प्रेजेंट होता है। चलिए बेटा फटाफट देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन एक शॉर्ट में फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। फंक्शंस क्या होंगे, प्रोवाइड ग्रोथ, तो 3 फॉर्म्स में ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है। अब आप लोग खुद मुझे बताएंगे कि कौन कौन सी फॉर्म्स में कौन कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन्वॉल्व हैं। सबसे फर्स्ट वन इज लेंथ। अब आप बताइए लेंथ में कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन्वॉल्व है, दैट इज एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू। ठीक है, सोचिए, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट, थिकनेस में कौन सा इन्वॉल्व है, थिकनेस किसकी वजह से बढ़ रही है, जो साइड में हमारे लेटरल टिश्यूज प्रेजेंट है, यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, या फिर इसे हम कह सकते हैं गिर्थ। थर्ड इज रीजनरेशन। रीजनरेशन में कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन्वॉल्व है, दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड फंक्शन क्या है, प्रोवाइड न्यू सेल्स। जैसा कि हमने पढ़ा कि ये डिवाइडिंग सेल्स है, तो ये डिवाइड करके न्यू सेल्स बना रही हैं। ठीक है, और यही एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा इसमें आता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो फ्यूचर में जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब वो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि परमानेंट टिश्यूज भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बन रहे हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब मैच्योर हो रहे हैं तो परमानेंट टिश्यूज बना रहे हैं, लेकिन जब वो परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं तो वो डिवाइड नहीं करते, उनके अंदर एबिलिटी ऑफ डिवीजन खत्म हो जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज हेल्प इन द बाउंड हीलिंग, रीजनरेशन ऑफ प्लांट। ये दो तरह से, अगर मान लो प्लांट में कहीं से चोट लग गई है, प्लांट कहीं से कट पट गया है, तो उसी को हील करने के लिए भी कौन कौन से टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और रीजनरेशन ऑफ द प्लांट, यानी कि आपका अगर प्लांट बिल्कुल डिजनरेट हो गया, आपने उसकी कटिंग कर दी है, तो वो रीजनरेट कैसे कर रहा है, थ्रू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बच्चों अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। ओके, तो फर्स्ट अगर हम डिफरेंस के बेसिस पे बात करें तो ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी कि दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। ठीक है, जबकि परमानेंट टिश्यूज में क्या होते हैं, लूज द पावर टू डिवीजन, मतलब उनमें डिवीजन की पावर खत्म हो जाती है, दे कांट डिवाइड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, ये हमने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, इनके बेसिस पे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे कि अब हम ले रहे हैं सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल वॉल थिन होती है, जबकि परमानेंट टिश्यूज की सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है। नेक्स्ट डिफरेंस, अगर हम बात करते हैं वैक्यूल्स की, तो इन द केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वैक्यूल्स कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं या फिर एब्सेंट होती हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यूज में ये वैक्यूल्स कैसी होती हैं, लार्ज होती हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में कैसा होता है, डेंस होता है। ठीक है, एक्चुअली ये सब चीज़ें रिलेटेड हैं क्योंकि उनके अंदर कंटिन्यूअसली डिवीज़न हो रहा है, तो डिवीज़न कंटिन्यूअसली होने की वजह से साइटोप्लाज्म भी बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि न्यूक्लियस बहुत बड़ा है। तो ये सब फीचर्स क्या है, वैक्यूल छोटी है क्योंकि वैक्यूल की ज़रूरत नहीं है। वैक्यूल का मेन काम क्या होता है, फॉर द पर्पस ऑफ द मेन पर्पस ऑफ वैक्यूल इज स्टोरेज।
तो इसमें स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली सेल डिवाइड कर रही हैं। तो इनके अंदर सेल वैक्यूल कैसी होती हैं, छोटी होती हैं या फिर एब्सेंट होती हैं। साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस है, जबकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म उतना डेंस नहीं होता, इट इज़ लेस डेंस इन परमानेंट टिश्यूज़। नेक्स्ट अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियस जैसा कि मैंने आपको भी बताया, न्यूक्लियस कैसा होता है, लार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसे डिवाइड करना है कंटिन्यूसली, जबकि इसके अंदर कोई डिवीजन की ज़रूरत नहीं है, तो न्यूक्लियस कैसा होगा, स्मॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होते हैं, दो सेल्स के बीच के जो स्पेसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर इंटरसेलुलर स्पेसेस। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम दो सेल्स के बारे में बात करते हैं, ये दो सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच का जो ये स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरसेलुलर स्पेस। तो इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस कैसा होता है, जनरली एब्सेंट होता है, ठीक है, जबकि इनके अंदर परमानेंट टिश्यूज के अंदर मे और मे नॉट प्रेजेंट हो भी सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, कि ये कहाँ पर मिलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की लोकेशन क्या होती है, तो शूट टिप, रूट टिप एंड कैम्बियम, जैसे कि हमने अभी डिस्कशन किया कि ये कहाँ मिलेंगे, ये ग्रोइंग एरियाज में मिलेंगे। वो ग्रोइंग एरियाज कौन से हैं हमारे, रूट टिप है, शूट टिप है एंड कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम क्या कॉज कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ, जबकि हमने शूट टिप और रूट टिप यहाँ पे क्या हो रहे हैं, प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज़ की, तो परमानेंट टिश्यूज़ में क्या कहाँ मिलते हैं, ये ऑल ओवर द बॉडी। जैसा कि हमने आपको बताया प्लांट के हर एरिया में आपको परमानेंट टिश्यू मिलेंगे, लेकिन जो ग्रोइंग एरियाज हैं लाइक टिप्स हैं, रूट टिप, शूट टिप और कैम्बियम एरिया, वहाँ पे हमारे क्या मिलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फंक्शंस की, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का फंक्शन क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ग्रोथ। उसका काम क्या है, ग्रोथ करना, प्लांट की लेंथ इंक्रीज करना, प्लांट की थिकनेस इंक्रीज करना, प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज करना। ओके, जबकि हमारा परमानेंट टिश्यूज का काम क्या होता है, दे स्टोर द फूड, दे स्टोर द मटीरियल्स इनसाइड। अगर हम परमानेंट टिश्यूज़ की बात करते हैं, तो परमानेंट टिश्यूज़ का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं अगर उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। दे सपोर्ट द प्लांट एंड प्रोटेक्शन, यानी कि मेन फंक्शंस क्या हुए, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। ओके बच्चों, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपना आगे का कंटेंट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन, बाय बाय।